हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। सभी के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं, लेकिन हमारी सैलरी कम होना और भी बहुत सारे खर्चे होना, जिसकी वजह से हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल गोल्स की बात करें तो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए फंड जुटाना, घर खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए फंड इकट्ठा करना, बच्चों की शादी के लिए फंड इकट्ठा करना, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी और बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जिसके कारण हम अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक छोटी ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें आप निवेश करके अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप किसी भी तरह के निवेश का प्लान बना रहे हैं तो हम यहां आपको निवेश के 5 अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, जिसमें आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के 4 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स आपको बताने वाले हैं, जिनको ध्यान में रख के यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या उन रूल्स का पालन करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो में। तो जैसे हमने आपको बताया कि हम आपको 5 अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, उसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन होगा डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश। डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने पर जो रिटर्न होता है हमारा लगभग वो एक गारंटी वाला रिटर्न होता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में ब्याज दर जो होती है वो पहले से तय होती है। कंपनी या संस्था पैसा जुटाने के लिए एफडी, आरडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, डेट म्यूचुअल फंड, कारपोरेट बॉन्ड आदि निवेश के माध्यम का इस्तेमाल करती है, जिसमें निवेशक निश्चित आय कमाने के लिए निवेश करता है। इनमें आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसमें रिस्क नाम मात्र का होता है, अर्थात इसमें रिस्क होता ही नहीं है। इसमें आप निवेश करके ठीक ठाक अपना पूंजी जमा कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा इक्विटी में निवेश। इक्विटी का मतलब होता है किसी कंपनी का शेयर। इक्विटी निवेश में हाई रिटर्न की संभावना रहती है, जिसमें आप समय के साथ साथ अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड फंड, म्यूचुअल फंड के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करना रिस्की है, लेकिन इसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। इसके लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसमें बाजार में वोलाटाइल जैसे रिस्क है ना, बाजार कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, अर्थात वोलाटाइल जैसे रिस्क इसमें शामिल होते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में निवेश करना इसके लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है। इसमें निवेश करने के लिए हमारे पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जिसमें हम स्टॉक और फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न भी कभी कभी बहुत ज्यादा मिल जाता है हमको, है ना। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, इसमें अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क उठाने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इसमें निवेश करें। यदि आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप इसमें निवेश ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन हो सकता है कमोडिटी, अर्थात सोने चांदी में निवेश। अगर आपको सोने और चांदी में निवेश करना पसंद है तो आप कमोडिटी की तरफ भी जा सकते हैं। फिजिकल गोल्ड जैसे ज्वेलरी या सोने की बिस्किट, सोने के सिक्के में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज, ट्रेड फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आदि में भी आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ निवेश करने पर इक्विटी से कम रिस्क होता है और रिटर्न भी जो हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है। इसमें भी निवेश करने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। लेकिन यदि हम फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं, परचेस करते हैं, उसमें निवेश करते हैं तो हम किसी भी ज्वेलर्स के पास जाकर सोने की बिस्किट या सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के खरीद कर उनमें निवेश कर सकते हैं। इसमें कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न की संभावनाएं होती हैं। हमारा अगला होता है कमोडिटी में निवेश। इक्विटी मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, वहीं कमोडिटी मार्केट में कच्चे माल जैसे काली मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी और सभी प्रकार के मेटल्स को बेचा और खरीदा जाता है। भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए 2 प्रमुख एक्सचेंज है। इसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX तथा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, अर्थात इसे NCDEX कहते हैं।
कमोडिटी में निवेश करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। कमोडिटी भी शेयर मार्केट की तरह होता है, लेकिन इसमें डिविडेंड नहीं होता है। कमोडिटी में हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें भी थोड़ा सा पैसा लगाने के लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है और इसमें रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी इसमें अच्छे खासे मिलते हैं। और हमारा पांचवा और आखिरी ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना। इसमें लंबे समय में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। हम इसके लिए रेंटल इनकम के जरिए भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए भी हम रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड के में निवेश करने के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पैसा शेयर मार्केट में न लगाकर प्रॉपर्टीज में लगाया जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में पैसा लगाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर्पज हमारा क्या है, हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन नया है या पुराना है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसा है और प्रॉपर्टी की हमारी लोकेशन क्या है। ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखते हैं। इसमें भी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए अपने रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए इसमें आप निवेश करें। अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हम निवेश के नियम जानेंगे। निवेश का सफर शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। समय, जैसे कि समय और निवेश पर मिलने वाला रिटर्न हो गया, जिसे हम आज इस फाइनेंशियल रूल्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हमारा रूल नंबर 1 है 70 का नियम। 70 के नियम के अनुसार 70 को मौजूदा महंगाई दर से भाग देकर यह पता करते हैं कि हमारे निवेश का मूल्य कितनी तेजी से घटकर आधा रह जाएगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जैसे अभी महंगाई दर 5% है, तो हम अपने पैसे का मूल्य लगभग 14 साल के बाद घटकर हमारा आधा रह जाएगा, क्योंकि हम 70 को 5 से भाग देंगे तो 14 आएगा और 14 साल के बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो घटकर आधा हो जाएगा। यानी हमें ऐसी जगह निवेश करना है जहां हमारा रिटर्न कम से कम 5% या उससे ज्यादा मिले। दूसरा नियम है हमारा 50, 30 और 20 का नियम। इस नियम के अनुसार जो हमारी रकम है, जो हमारी सैलरी है, उसे 3 हिस्सों में बांटना होता है। पहला होता है 50, अर्थात जो हमारी सैलरी होती है उसे हमें उसका 50% हमें अपने घरेलू खर्चों के लिए सेपरेट रखना होता है। दूसरा होता है 30%। 30% यानी कि सैलरी का जो 30% होता है उसे हमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि भविष्य में पड़ने वाले जरूरतों के लिए हमारे पास अच्छा खासा धन एकत्रित रहे। और 20% जो हमारी सैलरी होती है उसे बीच बीच में थोड़े थोड़े समय पर पड़ने वाली जरूरतों के लिए बचा कर रखने चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा नियम होता है 72 का नियम। 72 का नियम पैसे को दोगुना करने में लगने वाला समय बताता है। जो संभावित रिटर्न या ब्याज दर होती है उसे हम 72 से भाग दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए SIP में निवेश हम करते हैं और हमें 15% का रिटर्न मिलता है, तो इसे डबल करने में लगने वाले समय को निकालने के लिए 72 को 15 से भाग दे देंगे, जो लगभग 4.8 ईयर्स अर्थात 4 साल 8 महीने के आसपास हो रहा है। यानी कि हमारा जो पैसा है लगभग 5 साल में 2 गुना हो जाएगा या होने की संभावनाएं रहती हैं। और उसके बाद हमारा अगला नियम है 114 का नियम। 114 का नियम जो हमारी सैलरी है, जो हमारा पैसा है, उसे तिगुना करने में लगने वाले समय का हिसाब देता है। 114 को हम संभावित ब्याज दर से भाग देकर यह समय निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने निवेश किया और हमें लगभग 15% का रिटर्न मिला, तो 114 को 15 से भाग दे देंगे तो लगभग 7.6 ईयर आ रहा है। यानी कि हमारा पैसा लगभग 7.5 साल में तिगुना हो जाएगा। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो हमारे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। हमने जो इंफॉर्मेशन आपको दी इसे आप इन्वेस्टमेंट करने की सलाह ना माने। आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का चयन करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें। लेकिन हमने जो आपको बताया है ये आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढने के लिए ये वीडियो आपकी काफी मदद करेगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।